रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि हमने जे-एंड-के जीके के हवाले से कल एक वीडियो अपलोड किया है, इन विच वी हैव कवर्ड 25 एमसीक्यूज़। सो इन दिस वीडियो वी विल आल्सो कवर 25 एमसीक्यूज़ एंड सो विद दिस द फर्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज़ विल गेट कंप्लीटेड। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी वर ट्राइंग फॉर लाइव क्लास रिगार्डिंग इंग्लिश। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम वो नहीं कर पाए, तो हम उसके लिए माज़रत ख़ाह हैं। हालाँकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हमसे जुड़ चुके थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से एक एरर आ रहा है, लिहाज़ा हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पूरी उम्मीद रखे हुए हैं कि कल इंशाल्लाह ये क्लास शुरू हो जाएगा। कल 9 बजे आप हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला जुड़े रहिएगा। तो एनटी के हवाले से जो इंग्लिश ग्रामर है, उसका कल इंशाअल्लाह ताला लाइव क्लास होगा 9 बजे। तो आज हम बात करेंगे 26 एमसीक्यू से। So the question is, the book Valley of Kashmir was written by. The book Valley of Kashmir was written by. ये आपको बताना होगा कि who among the following four options, whether it is Sir Walter Lawrence, Sultan Sikandar, uh, Badshah या कलहन है। Who among these four options is the right answer? ये आपको बताना होगा। तो इसका आपको बिल्कुल थोड़ा इशारा होगा कि इन चार में से कौन है, तो इसका सही जवाब जो है वो है सर वाटर लॉरेंस। फोर मॉस्क्स वर लॉक्ड बाय सिक्स इन कश्मीर एक्सेप्ट। ये आपको बताना होगा कि किसके बगैर, किस मॉस्क के बगैर सिख ने लॉक किया था यहाँ पे कश्मीर में। किन तीन मॉस्क्स को सिख्स ने अपने दौर में लॉक किया था कश्मीर में? जामे मस्जिद श्रीनगर, पत्थर मस्जिद श्रीनगर, बुलबुल लंकर मस्जिद श्रीनगर एंड जामिया मस्जिद सोपोर। इन चारों में आपको बताना होगा कि इन चारों में किस मस्जिद को लॉक नहीं किया गया था। तो इसका सही जवाब है जामिया मस्जिद सोपोर। अच्छा, फॉर हाउ मेनी इयर्स अफगान रूल्ड कश्मीर? अफगान ने कितने साल कश्मीर पर रूल किया है? 67, 68, 60 या 70? आपको बताना होगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। फॉर हाउ मेनी इयर्स अफगान रूल्ड कश्मीर? तो इसका आंसर है ए 67 ईयर्स। द कॉइन ऑफ लोहार दरबार वाज, लोहार दरबार का कॉइन क्या था ये आपको बताना होगा। लोहार का, लोहार, द कॉइन ऑफ लोहार दरबार वाज गोल्ड मोहर, नानक शाही, रुइया की ये चारों थी। आपको इसका सही आंसर बताना होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो है नानक शाही। द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट डोगरा feudal rule is called, the first revolt against the Dogra feudal rule is called, इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना होगा। आप अंदाजा कीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। Shalbaf revolt, Sikh factory revolt, the revolt of 1931, क्वीट कश्मीर मूवमेंट, इनमें आपको बताना होगा कि इनका सही क्या है। तो इसका जो सही है द रिवोल्ट ऑफ 1931, ये इसका सही आंसर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लॉन्च क्वीट कश्मीर मूवमेंट इन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्वीट कश्मीर मूवमेंट कब लॉन्च की जे में? ये आपको बताना होगा इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1946। When did महाराजा गुलाब सिंह डाई? महाराजा गुलाब सिंह की वफात कब हुई है? 1959, 1859, 1858, 1857 या 1851? ये आपको बताना होगा। इसका आप सही जवाब मुझे बताइए पहले। इसका सही जवाब है 1856। When did Lord Mountbatten accepted the instrument of accession? इन चार ऑप्शंस में आपको बताना होगा कि इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है। When did Lord Mountbatten accepted the instrument of accession? ये आपको बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 27 अक्टूबर 1947। मैं थोड़ा तेज आ रहा हूँ इसलिए, ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हमसे हूँ। न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन, किस साल में
न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो एडॉप्ट किया गया? ये आपको बताना होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 1944। द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कब फाउंड किया गया है, इसका सही जवाब आपको बताना होगा। तो थोड़ा आप अंदाजा कीजिए, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने बार बार पढ़ा होगा। इट्स 1932। शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड ऑन, शेख अब्दुल्ला को कब अरेस्ट किया गया है? अंदाजा कीजिए, खुद आंसर दीजिए। देखिए कि क्या आपने कितना पढ़ा है और आपकी लेवल जो है वो क्या है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं। अगर आपने इतनी बुक्स को कंसल्ट किया है, इतनी बुक्स का मुताला किया है, इतनी गहराई से आपने पढ़ाई की है, तो आप अभी किस लेवल पे है ये आपको देखना होगा। 36 का आंसर क्या है, वेदर इट्स ए बी सी डी, आपको बताना होगा। इसका सही आंसर जो है वो है 9 अगस्त 1953। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम मोनार्क्स रूल्ड कश्मीर इनक्लूडिंग द मुगल्स, हु रूल्ड फ्रॉम। यानी क्वेश्चन अगर इन ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बताया जाता है कि मुगल्स ने कहाँ से जे कश्मीर में रूल करना शुरू कर दिया है, तो ये आपको बताना होगा। तो इसका जो मैंने जवाब ऑलरेडी दिया है ऊपर, वो है 1586। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली लगभग मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए। In the 18th century, which dynasty established themselves as rulers of Kashmir? 18th century में किस डायनास्टी ने अपने आप को रूलर्स बनाए हैं, किसके? कश्मीर के। तो इसका जो आंसर आपको हो वह है, ये है एट्थ, सॉरी, इट्स इन द एट्थ सेंचुरी, इन एट्थ सेंचुरी में। तो ये कोई और नहीं बल्कि कारकोटा डायनास्टी है। Who wrote the Shiva Sutras, which laid the foundation for a monastic शिवा सिस्टम कॉल्ड कश्मीर शिविज्म? इसका आपको जवाब देना होगा कि इन चार ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वासु गुप्ता। जल्द जल्दी करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग विच सेंचुरी मोहम्मद अल गजनी मेड टू अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर कश्मीर? इन चार में आपको बताना होगा कि चार में सही आंसर क्या है। 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 10th या 11th सेंचुरी? तो इसका सही जो आंसर है वो है 11th सेंचुरी। Who invited artists and craftsmen from Central Asia and Persia train local artists in Kashmir? इसका तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत सा आसान सा पॉइंट है जो मल्टीपल टाइम्स हमने अपनी जीके में मतलब रिपीट किया है। कौन सा आर्टिस्ट है, कौन सा ये रूलर है कश्मीर का, जिसने पर्शिया और एशिया से आर्टिस्ट को बुलाया है कश्मीर के लिए कि आप यहाँ के लोकल्स को ट्रेन कीजिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ज़ैनुल आबिदीन। ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी हु मेड टू अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर कश्मीर? ये आपको बताना होगा कि किन्होंने या किसने किया है। इनमें आपको देखना होगा कि चार में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है मोहम्मद गजनी। In which year Ranjit Singh successfully annexed Kashmir? In which year Ranjit Singh successfully annexed Kashmir? इसका आंसर बताइए आप। 1813, और जो बाकी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप थोड़ा खुद अंदाजा कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए और आप क्या जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1819। Who was the founding leader of the National Conference and thrice served as the head of government in Kashmir? बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद के बाद गुलाम मोहम्मद सादिक, बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो यहाँ पे थोड़ा रिपीट हुआ है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये आपको बताना होगा कि इनमें कौन सा है, तो ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? ये तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है, गुलाब सिंह है। इन विच ईयर महाराजा हरी सिंह बिकेम द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जे? ये आपको बताना होगा कि इन 4 सालों में से किस साल में हरी सिंह जे के
रूलर बन गए हैं। इसका आंसर है 25, 1925। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग और ए फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ द नियोलिथिक एरा। ये आपको बताना होगा कि नियोलिथिक एरा की इन्वेंशंस क्या है। तो इसका जो है वो बिल्कुल नीडलेस भी है, हार्पोन्स भी है, हंटिंग टूल्स भी, तो ऑल ऑफ द, इसका सही जो इसका डी आंसर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, तो ये आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। ये है कश्मीर। हु इज नोन एज अ समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर आपको बताना होगा कि ये किसको कहा जाता है। तो ये है ललित द्वितीय। ही इज ललित द्वितीय इज आल्सो नोन एज अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। तो उसके बाद लास्ट इस सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द प्रवर समपुरा सिटी ऑफ श्रीनगर। प्रवर समपुरा, प्रवर समपुरा सिटी ऑफ श्रीनगर। तो ये आपको बताना होगा कि ये कौन सा है। यह परविसेना सेकंड, परविसेना सेकंड ने इसको फाउंड किया है। तो आज भी हमने बिल्कुल कम टाइम में हमने 25 एमसीक्यूज किए हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी, फिर 25 का एमसीक्यूज हम आपके सामने ले आएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।